गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लूसन बुक में समान ज्ञान, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास में अभी तक हम 9 चैप्टरों के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम 10वां चैप्टर में इस्लाम धर्म के बारे में बात करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म का पहला पॉइंट है हमारा, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। तो हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। और किस सन में हुआ था उनका? ईसा में हुआ था उनका, 570 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। तो क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। उनके जो जन्म था मक्का में हुआ था और किस ईसा में हुआ था? 570 में ईसा पूर्व में होता। पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। तो दोस्तों आगे पॉइंट की बात करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हजरत मोहम्मद साहब को जो जिनका मक्का में जन्म हुआ था उनको जो ज्ञान की प्राप्ति थी किस गुफा में हुई थी? हीरा नामक गुफा में इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये 600 ईसा मतलब 610 ईसा में मक्का के पास जो हीरा नामक गुफा थी वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर ईसा पूछते हैं जिनकी ज्ञान की प्राप्ति किस ईसा में हुई थी, तो 610 ईसा में हुई थी इनकी ज्ञान की प्राप्ति में। और कहाँ हुई थी? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 24 सितंबर 622 ईसा को पैगंबर कि मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। जो उन्होंने 24 सितंबर 622 ईसा को पैगंबर की मक्का से मदीना कर की यात्रा थी उनकी, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, जो पैगंबर थे उनकी मक्का से मदीना तक की यात्रा, वो क्या इस्लाम जगत के मुस्लिम संवत, तो वो जो उनकी मक्का से मदीना तक की जो यात्रा थी, मेन ये है इसमें मक्का से मदीना की जो यात्रा थी उस यात्रा को उन्होंने क्या नाम दिया? हिजरी संवत के नाम से जाना जाता। उस यात्रा को हम ये इसमें ज़्यादा करके यही पूछा जाता है, पैगंबर की जो मक्का से मदीना की यात्रा थी उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो किस सन में उन्होंने शुरुआत की थी? यात्रा 622 ईस्वी में की थी। और किस डेट थी, तारीख? तो उनकी 24 सितंबर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिजरी संवत और मक्का से मदीना की यात्रा में इनको जो नाम दिया था हिजरी संवत था वो। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम, मोहम्मद की जो शादी थी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। इनकी जो हजरत मोहम्मद साहब थे, इनकी जो शादी वो एक विधवा स्त्री खदीजा नाम की जो स्त्री थी उनसे हुई थी। और किस वर्ष में हुई थी इनकी शादी? 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी शादी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी ये पत्नी का नाम और ये जो विधवा थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम, मोहम्मद जी की जो पुत्री का नाम था फ़ातिमा था फ़ातिमा, और दामाद का जो नाम था अली हुसैन था। इनकी जो पत्नी का नाम था खदीजा और उनकी जो पुत्री का नाम था फ़ातिमा। जो उनके जो दामाद थे पुत्री के, उनका नाम था अली हुसैन। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगातार जितने पॉइंट है सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देवदूत ग्रेवियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान मतलब अरबी भाषा में संप्रेषित किया। ये पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ था। तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन था? कुरान था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ये आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज के हिसाब से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन है? कुरान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं को उपदेश दिया है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु। हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु थी 8 जून 632 ईसा को हुई थी।
तो उनके हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु थी वो 8 जून 632 ईसा को हुई थी और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। इनकी मृत्यु की कब हुई थी? 632 ईसा में हुई थी। किस तारीख को हुई थी? 8 जून को हुई थी। और इनको कहाँ दफनाया गया था? इनको मदीना में दफनाया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मृत्यु, इनकी सन और इनकी ईसा और इनको कहाँ दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, मोहम्मद साहब की जो मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित कर दिया था। मोहम्मद साहब जो थे उनकी जो मृत्यु के बाद जो धर्म था इस्लाम धर्म, उसे सुन्नी और शिया नाम की 2 पंथों में विभक्त किया गया। तो इस्लाम धर्म को किस 2 पंथों में विभक्त किया गया था? सुन्नी और शिया के नाम से 2 पंथों में विभक्त किया गया था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, किस धर्म को विभाजित किया गया था? 2 पंथों में विभाजित किया था। तो इस्लाम धर्म में उस 2 पंथों में विभाजित किया गया था। ठीक है, और मतलब किसकी मृत्यु के बाद ये धर्म को 2 पंथों में विभाजित किया गया था? तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, और इनकी मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। कहाँ इनको दफनाया गया था? मदीना में इनको दफनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, शिया एंड सुन्नी, ये इम्पॉर्टेंट है, शिया एंड सुन्नी। तो नाम बात करते हैं सुन्नी। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों का तथा कार्यों का विवरण है। मतलब जो सुन्ना में विश्वास करते थे उसे हम सुन्नी धर्म कहते पंथ था। ठीक है, जो धर्म में विभाजित हुआ था सुन्नी और शिया में, सुन्नी उसे कहते थे जो सुन्ने में विश्वास करता था। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं शिया। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उनके मोहम्मद साहब के न्याय संपन्न उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, जो अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, जो उनका धर्म था उसके अली के उनके जो अकॉर्डिंग जो उनका जो मतलब जो धर्म के हिसाब से उनको शिया का धर्म मानकर उनको ये वर्णन किया गया है। जैसे सुन्नी है तो विश्वास कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं, सुनने में विश्वास कर रहे हैं, और ये शिया है जो अली जो धर्म था उनके जो धर्म को मानकर जो लोग उसको निर्भर कर रहे थे जीवन को, वो शिया धर्म था। ठीक है, तो सुन्नी और शिया धर्म में ये अंतर हो गया। तो अली उनके दामाद थे, उस धर्म में उनको शिया धर्म था। सुन्नी जो सुनने में विश्वास करते थे वो सुन्नी धर्म था। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये शिया सुन्नी धर्म क्या क्या थे, किसके अंतर्गत थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। जो उनके हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, तो उनकी मृत्यु 661 ईसा में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईसा में करवाला ईरान नामक स्थान में कर दी गई थी। इन दोनों की हत्या ने मतलब इनकी जो पुत्र थे हुसैन, उनकी भी हत्या 680 ईसा में कर दी गई थी। ठीक है, और इन दोनों के हत्या ने शिया को निश्चित मत के रूप से दे दिया था। मतलब जो इनका जो हत्या के बाद इनकी दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित रूप से मत रूप दे दिया गया था। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। बाकी इनका सन इंपॉर्टेंट है कि अली की मृत्यु कब हुई थी? 661 ईसा में हुई थी। और इनके पुत्र जो थे हुसैन, अली के पुत्र हुसैन थे। इनकी अली की जो पत्नी थी इनकी फातिमा थी, और इनके जो इनकी जो मृत्यु हुई थी हुसैन की 680 ईसा में हुई थी। ठीक है, पैगंबर बात करते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाया। जो उत्तराधिकारी था उनका अली मतलब जो हजरत मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे वो, उनका जो उत्तराधिकारी खलीफा कहलाया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खलीफा वर्ड। खलीफा वर्ड बहुत पूछा जाता है। उत्तराधिकारी क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, उत्तराधिकारी खलीफा पद किसके नाम से कहलाया था? हजरत मोहम्मद साहब के नाम से कहलाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईसा में तुर्की के शासन मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। जो खलीफा पद था 1924 ईसा तक रहा था। ठीक है,
और उसके बाद इनको तुर्की जो शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया। तो 1924 में इनको जो वहाँ के तुर्की के जो शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इनको समाप्त कर दिया था खलीफा पद। खलीफा पद भी एक समय तक ही रहा, उसके बाद उसे समाप्त कर दिया गया, वो भी तुर्की शासक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। किसने मतलब मोहम्मद जो हज़रत मोहम्मद पैगंबर जो साहब थे उनका जीवन चरित्र किसने लिखा था? तो इब्न इसाक ने ये हज़रत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके रचना के हिसाब से हिंदी। और नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पे ईद ई मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ये मतलब उस टाइम पे जो ये पर्व था उनके मोहम्मद जो हज़रत मोहम्मद साहब के पैगंबर जन्मदिन, जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन को ईद ए मिलाद उन नबी पर्व के नाम से मनाया जाता था। ठीक है, ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ईद ए मिलाद उन नबी पर्व ये किसके जन्मदिन पे मनाया जाता था? हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता था उनकी। ये हो गया आज के टॉपिक में। आज हमने बात करी इस्लाम धर्म के बारे में, जिसमें इनके संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी पत्नी, उनकी माता पिता का नाम, ये इम्पोर्टेंट, किस वर्ष में शादी हुई थी उनकी, कब मृत्यु हुई थी, इनके बाद इनके मृत्यु के बाद इनको 2 धर्मों में विभाजित किया गया था, शिया सुन्नी, उनके बारे में बात करी। उनके बाद उनके जो दामाद की उनकी मृत्यु के बाद में एक पद उनके जो खलीफा पद था उसका समाप्ति बात करी। और इनके जन्मदिन को जो पर्व मनाया जाता है उस पर्व के बाद ईद ई मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों